जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भैया माइंड मैप्स की सीरीज चल रही थी। आपका ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, आज बारी है सर्कल की। ठीक है, क्लास नंबर 6 रहने वाली है सीरीज़ की। प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकी जो पिछले क्लासेज है माइंड मैप्स की वो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आपको माइंड मैप्स डाउनलोड करने हैं, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, जैसे भी आपको यूज करना है यूज कीजिए। ठीक है, क्लास को एंड तक जरूर देखना। सर्किल का हर एक टॉपिक इसमें टच किया हुआ है भैया। जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी का एडिक्विटी के पैटर्न के अनुसार, वो हर एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन करूंगा इसमें। एक्सप्लेन का मतलब ये है कि रिवीजन के पर्पज से एक्सप्लेन करूंगा, ये नहीं कि ये चीज़ कैसे आई, कैसे ड्राइव हुई। वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, सिंपल से रिवीजन के लिए क्लास है तो रिवीजन ही करेंगे। और माइंड मैप्स भी मैंने ऐसे बनाए हैं ना, एक तो मैंने खुद पर्सनली बनाए हैं, टाइप किए हैं भैया। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता है इनमें टाइप करने में। तो एक जो रिवॉर्ड होता है ना, वो यही है कि क्लास एंड तक देखना, बस और कुछ नहीं चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके मन में हो तो कीजिए, नहीं क्लास अच्छी लगती थी आपकी मर्जी। कमेंट जरूर करके बताना कि क्लास कैसी है, क्या है, ऑडियो वीडियो में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। एक नए सॉफ्टवेयर पे आज क्लास ले रहा हूँ, तो हो सकता है कि कुछ दिक्कतें भी आ सकती है मुझे। ठीक है, उसमें क्या है, वो ब्रेक हो रही थी, इमेजेस बीच में फट रही थी, इसलिए ये नया सॉफ्टवेयर काम में ले रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास सर्किल की। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्किल की प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है भैया, सर्किल की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। ओके, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ये आपका सर्किल है, इसकी जो रेडियस है वो आर है। जब रेडियस आर है तो अगर मुझे पूछा जाए डायमीटर के बारे में, तो मैं बोलूँगा कि डायमीटर जो होता है ना, वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। मीन्स डायमीटर वो होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ठीक है, सर्किल की सरकमफ्रेंस यानी बोले तो परिधि की अगर मैं बात करूँ, तो वो होती है आपकी 2 पाई आर, एंड एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर के रेडियस है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे ये सर्किल है, आपको सर्किल दिख रहा है इमेज में। इसमें एक मैंने आर्क बना दिया, ये वाला। ये आर्क है ना, त्रिज्य खंड बोलते हैं हिंदी में इसको, क्या, त्रिज्य खंड। ठीक है ना। अब इस आर्क के बारे में थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए कि इस आर्क की जब लेंथ आपको डिफाइन करनी है, ये वाली लेंथ कौन सी, ए से बी तक, ये जो कर्व्ड लेंथ है ना, ये आपको निकालनी है ना। तो देखो टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है। इसमें अगर ये थीटा है, ये एंगल कौन सा, ये ए ओ बी अगर थीटा है एंगल, तो ये आर्क की लेंथ ए बी होती है, वो होती है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई टोटल कितनी होती है 2 पाई आर। ठीक है, अगर इस आर्क का मुझे क्या पूछे, एरिया पूछे, तो आर्क का एरिया होता है वो थीटा बटे 360, एरिया टोटल सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होगी। ये ऐसे कैसे हो रहा है, अरे भाई अपने आप खिसकता भी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होगी। इसको करते हैं इरेज। अभी आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। ये हो गई, ये हो गई अपनी। आगे बात कर लेते हैं, ये एक कोड है। कोड बोले तो जीवा हिंदी में कौन सी, ए बी। ए बी पे जब ओ से परपेंडिकुलर यानी लंब डाला जाता है, परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ए सी बराबर होगी आपकी किसकी, बी सी के। यानी कि जो भी लंब डाला जाएगा केंद्र से जीवा पे, तो वो इसको दो इक्वल भागों में डिवाइड करेगा, यानी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन कोड बाइसेक्ट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली चीज है कि इक्वल कोड्स ऑफ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड मेक सेम एंगल ऑन सेंटर। ठीक है, मीन्स कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है, ये इसमें यही दिक्कत है, इसमें बार बार इरेज करने में ये दिक्कत आएगी। कहना ये चाह रहा है कि जैसे ये एक सर्किल है, इसमें एक कोड मान लो मैंने ये बना दी ए बी, एक कोड मान लो मैंने बना दी सी डी। मैं बोल रहा हूँ कि ए बी बराबर है सी डी के, देन इसकी डिस्टेंस सेंटर से जो होगी ना ये वाली, ये मान लो कि डी है, सी डी की भी डिस्टेंस डी होगी। यानी कि जब सेम सेंटर में दो सेम आपकी कोड्स हैं, तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कोड्स इक्वल हो गए, यानी वाई से वर्षा हो गया। ठीक है ना।
कि दोनों में कोई भी चीज या तो मुझे दे दे कि डिस्टेंस इक्वल है, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कोड इक्वल होंगे, आपकी जीवाई इक्वल होंगी, ठीक है ना। अगर जीवाई बराबर है तो आपकी दूरी बराबर होगी, ठीक है, कोई राम कहानी नहीं है इसमें, ठीक है। अगली बात करते हैं इसकी, अगली बात करते हैं एंगल, कोड के द्वारा जो एंगल बना होता है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कोड एंगल क्या बनाती है। देखो ये आपका सर्किल है, इसमें ये ए बी क्या आपकी कोड है। ये जो सर्किल जो आप बोल रहे हो ना, ये सेंटर बोल रहे हो, सेंटर पे मान लो कि ये थीटा कोण बनाती है, तो इसका जो ये सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएगी वो होगा थीटा बाई 2, ठीक है। या फिर इसमें दे रखा है अगर सरकमफ्रेंस पे थीटा बना रही है तो सेंटर पे कितना बनाएगी, 2 थीटा बनाएगी। मीन्स सेंटर पे जो एंगल बनाती है उसका हाफ बनाती है किस पे, सेंटर पे। और सरकमफ्रेंस, और एक चीज ध्यान रखना, सरकमफ्रेंस पे मैं कहीं पे भी इस कोड से एंगल बना दूं ना, वो सारे ही थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 होंगे, ठीक है, सारे इक्वल होंगे। मीन्स ये सर्कल है, इसमें ये कोड है, कोड अगर यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है, यहाँ पे भी थीटा ही एंगल बनाएगी, यहाँ पे भी थीटा ही एंगल बनाएगी। मीन्स एक सर्कल में एक कोड द्वारा सेम एंगल बनते हैं, एंगल मेड बाय ए कोड इन सर्कल आर सेम, कितने भी एंगल बना दे सब सेम होंगे, ठीक है। और एंगल बाय डायमीटर, यानी ये सर्किल है, इसमें डायमीटर जो व्यास है आपका, इसके द्वारा अगर मैं सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाता हूं तो ये कितना होता है, बोले भैया 90 डिग्री होता है। यानी कि आपके व्यास द्वारा बनाया गया जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री एट सरकमफ्रेंस परिधि पर 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई ये। अगली बात करते हैं, अगली बात है कि ये तो बात कर ली कि जो कोड है वो सेंटर पे मान लो कि थीटा एंगल अगर बना रही है या 2 थीटा मान लो, तो सरकमफ्रेंस पे थीटा बनाएगी। अगर कोड के अंदर वाली सरकमफ्रेंस की बात करें ना, ये बनाती है पाई माइनस थीटा। बोले भैया कैसे, अरे देखो ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी, ये डी, तो ए बी सी डी क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्या चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। हमने चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पिछली क्लास में बात की थी ना। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मीन्स इसके चारों वर्टेक्स आपके साइकिल सर्कल पे हैं, तो ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, पाई माइनस थीटा। मीन्स कोड के अंदर अगर सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है तो वो होता है पाई माइनस थीटा। नो प्रॉब्लम, दिक्कत समस्या आई होप नहीं होगी। अरे बोलो भैया इतनी बात समझ में आई। अब आगे बात करते हैं, ये वाली बात करते हैं, ये वाली बात करते हैं कि एक सर्किल है, इस पे ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। तो अगर कोई कोड है, मान लो ये कोई कोड है, ये जीवा है ए बी, तो इस कोड द्वारा इस स्पर्श रेखा के साथ मान लो थीटा कोण बनाया जाता है, तो इस कोड द्वारा जो अंदर बनेगा वो भी थीटा ही होगा, ठीक है। यानी किसी जीवा द्वारा अगर स्पर्श रेखा के साथ थीटा कोण है तो उस जीवा द्वारा वर्त की परिधि पर भी बना हुआ कोण कितना होता है, थीटा होता है। ये मान लो अब ये कोड है, ये वाली देखना, ये बी पॉइंट मान लो, ये ए पॉइंट मान लो, ये सी मान लो, ये बी सी कोड द्वारा ये मान लो कि अल्फा बनाया जा रहा है, तो बी सी कोड द्वारा ये भी अल्फा होगा। मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे इजीली समझ में आएगा, ए बी कोड है, ए बी कोड द्वारा इस टेंजेंट के साथ अल्फा कोण बनाया जा रहा है, ये ए कोण बना है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, ए कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है। सीधी सी बात, नो बकवास, समझ में आया कि नहीं। अरे बोलो भैया समझ में आया कि नहीं। अब आगे बात करते हैं दो, ये तो एक एक टेंजेंट की बात होगी। किसी सर्कल पे पी कोई बाहर बिंदु है, इस पी से दो टेंजेंट डाली जा सकती हैं, किसी बिंदु से दो टेंजेंट स्पर्श रेखाएं डाली जा सकती हैं और इन दोनों टेंजेंट्स हमेशा बराबर होगी, यानी पी ए इक्वस टू पी बी। यानी किसी सेम सर्किल से टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है सर्कल पे तो वो बराबर होंगी, यानी रेडियस और टेंजेंट, ये तो हाँ कहाँ गई, ये रहा, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब ये जो टेंजेंट है ये ए है तो ये भी ए होगी, ठीक है। अगली बात क्या है कि किसी वर्त की जो त्रिज्या है
और स्पर्श रेखा के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी कि रेडियस और टेंजेंट के बीच परपेंडिकुलर होती है दोनों आपस में, यानी कि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है। ठीक है, अगर P से मैं दो टेंजेंट डाल रहा हूँ पी और पी बी, और O इसका सेंटर है, तो जो पी ओ ए होगा ये पी ओ होगा, ये इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। पहली बात तो ये कैसे बोले भैया, ये सर्वांग सम नहीं होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। बोले भैया कैसे? अरे एक तो ये अगर 90 डिग्री बन रहा है तो आरएचएस रूल लगेगा इसमें। आरएचएस बोले भैया कैसे? हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस दोनों के इक्वल है। ठीक है, 90 डिग्री बन ही रहा है, अब एक साइड इक्वल करनी है। ये अगर आर है तो ये भी तो आ रहा है ना, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, एक साइड इक्वल वैसे हो गई, वैसे तो ये साइड भी इक्वल है। मीन्स इनमें क्या लग गया, आर एच एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो पी ओ बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। बोले भैया कैसे? अरे एक बात बताओ बाबू भैया, ये 90 है, ये 90, अभी बात की ना टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री बनता है, तो अगर ये 90 90 180 हो गए, इन दोनों का सम कितना आएगा? इन दोनों का सम कितना आएगा? x प्लस वाई कितना आएगा यहाँ से? 180। तो मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन बताई थी कि या तो चारों वर्टेक्स आपको दिए हों सर्कल पे, या फिर आमने सामने के जो एंगल्स हैं उनका सम 180 हो, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो पी ओ ए बी क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ पी ए डी एफ, पी डी एफ ये वाला जो आपका ट्रायंगल है ना, इसका जो पेरीमीटर होता है वो 2 ऑफ ए पी होता है, यानी ट्वाइस ऑफ आपका जो टेंजेंट है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ टेंजेंट। बोले भैया कैसे? अब देखो डी से भी तो डी ए और ये जो है टेंजेंट है, ये अगर ए है सेम पॉइंट से ये भी ए होनी चाहिए, ये अगर बी है तो ये भी बी होनी चाहिए। मीन्स अब इसका अगर मैं पेरीमीटर निकालने जाऊंगा तो इसको इसको ऐड करके पी ए, एक तो यार ये खिसकता बहुत है, ये लॉक होना चाहिए ना जब तक मैं इसको नहीं करूं। देखो समझ में आया तो ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक अगर ये ए है तो ये भी ए है, क्योंकि डी से सेम टेंजेंट है, एफ से ऐसे ही सेम टेंजेंट है, ये वाली ये बी है तो ये भी है। अब ये मान लो कि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, टोटल मानो ना, टोटल टोटल एक्स है तो ये भी एक्स होगी। अब ये कितनी हो गई? ये मान लो कि x माइनस ए हो गई, ये x माइनस बी हो गई, तो जोड़ोगे तो वही आ जाएगा 2x आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि b से b कट गया, a से a कट गया। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा? 2AP, यानी ट्वाइस ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत, आई होप। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी इसकी बात करते हैं। अभी बात क्या करते हैं, ये आपका सर्किल है, इसमें दो आपकी कोड्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट हो रही हैं। ये मान लो कि ए बी है, ये सी डी है, ये आपस में पी पॉइंट पे कट कर रही हैं। पी पे मान लो, ई पे मान लो, यहाँ पे पी, इसको पी कर लेना। ठीक है, पी पे कट कर रही हैं आपस में, तो जो इनका पी ए पी इंटू पी बी, यानी कि ये मान लो x है, ये y है, ये m है, ये n है, तो x इंटू वाई बराबर होगा m इंटू n। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो ए पी इंटू पी बी बराबर होगा आपका सी पी इंटू डी पी। ठीक है, ऐसे ही अगर ये बाहर इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो कि ये कोड ये है, ये है, इनको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो ये पी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, पी ए, ये इसको भी मान लो, एक तो इसका सेट करना पड़ेगा, ये मान लो सी डी। ठीक है, ये पी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं आगे बढ़ाने पे, तो इसी कंडीशन में क्या करना है, बड़ी वाली पी ए इंटू बाहर वाली लेंथ पी बी बराबर टोटल लेंथ पी सी इंटू बाहर वाली लेंथ डी पी, इनका मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। आगे बात करते हैं कि ये सर्किल है, इस पे ये तो एक इंटरसेक्ट लाइन है। ठीक है, ये तो एक इंटरसेक्ट लाइन है, ये एक क्या है आपकी टेंजेंट है। ये आपस में मान लो कि इसमें जी पॉइंट पे दिखा रहा है, मैं पी मान के या जी मान के कर लो,
मच्छर छोटे छोटे बारिश के मौसम में। ठीक है, ये जी है, ये मान लो ए बी है, ये किस पे कर रही है, इस पे एच पे कर रही है, कुछ भी मान लो। ये अगर टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट की लेंथ एक्स है ना, एक्स स्क्वायर बराबर ये होता है बाहर वाली लेंथ टोटल। यार हिल क्यों रहा है ये? बाहर वाली लेंथ टोटल ए जी, और टोटल लेंथ और बाहर वाली लेंथ बी जी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या यहाँ तक। आई होप समझ में आ रहा होगा। अरे बोलो भैया, बोलो बोलो, समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं टेंजेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, कॉमन टेंजेंट जो होती है ना, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें कि जब दो सर्किल हों और सर्किल एक डिस्टेंस पे हों, यानी कि बोथ सर्किल आर सेपरेट इन डी डिस्टेंस बोथ सेंटर, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो, डी हो, और उनके बीच एक गैप हो सर्टेन। ठीक है ना, आपस में कट नहीं कर रहे हो, टच नहीं कर रहे हो, आपस में बीच में एक गैप हो, तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट होती है ना, वो 4 होती है। बोले भैया कैसे? एक तो ये, ठीक है ना, एक नीचे वाली सेम, ये वाली और ये वाली, कितनी टेंजेंट होगी? 4 टेंजेंट होगी। ठीक है, तो इसमें जब ऊपर वाली टेंजेंट उभयनिष्ठ, क्या बोलते हैं इनको, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डी सी टी सी, डी सी टी, डी सी की बात करें, देखो इनमें फॉर्मूला है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। अब दोनों फॉर्मूले, ये तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये ट्रांस कॉमन टेंजेंट टी सी की है। ट्रांस कॉमन टेंजेंट यानी अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है, उसकी है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले सेम दिख रहे हैं। अब ये याद कैसे करना है दोनों फॉर्मूले? देखो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है ना, वो ये वाली होती है। ये कैसा निशान बन रहा है? माइनस का ना, तो यहाँ पे आएगा माइनस, देखो, ठीक है। और जो ट्रांस कॉमन टेंजेंट होती है वो कुछ इस प्रकार से आपस में क्रॉस करती है, तो ये प्लस का साइन बन रहा है, तो यहाँ पे आएगा बीच में प्लस। तो ठीक है, अब जिंदगी में नहीं भूलोगे कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट माइनस का साइन बना रही है, तो बीच में माइनस आएगा, और ट्रांस कॉमन टेंजेंट तो बीच में ये आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत, ये वाली हो गई। अब बारी आती है कि दोनों आपकी सर्किल हैं, वो क्या कर रहे हो, आपस में टच कर रहे हो ना। पहले टच वाला कर लेते हैं। टच वाला कहाँ गया भैया? ये रहा टच वाला। जब आपस में टच हो रहे हो ना, तो 3 कॉमन टेंजेंट होती है। एक तो ये देखो, दूसरी, और एक इनके बीचों बीच जो टच पॉइंट है वहां से निकलती है, तो मैक्सिमम टेंजेंट 3 होती है। इसमें जो डायरेक्ट टेंजेंट होती है ना, डायरेक्ट ये वाली टेंजेंट होती है डी। देखो डी तो क्या होता है, डिस्टेंस होती है इनकी R1 और R2, यहाँ तक R1 यहाँ तक R2, तो डिस्टेंस होती है R1 प्लस R2। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, वो होती है अंडर रूट 2R1 R2। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या। ये कैसा है? अरे यहाँ पे देखो, डी बराबर अपने पास आ गया R1 प्लस R2। यार ये क्या हो रहा है इसके साथ? बग है कि क्या है? ये बीच बीच में चेंज क्यों होता है? ठीक है, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो ये आएगा आपका 2√R1R2। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। अभी बात करते हैं कि बीच में अगर वो आपस में कट कर रही हो ना, तब भैया क्या होगा? अगर दोनों सर्किल आपस में कट कर रहे हो तो 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है। ठीक है, टेंजेंट तो 2 होती हैं, और इनके जो बी डी होता है, बी डी कौन सा, इनकी जो कॉमन कोड होती है बी डी, कॉमन कोड बी डी, ठीक है, ये होती है भैया 2R1R2 अपॉन डी। 2R1R2 अपॉन डी, डी क्या होता है? इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो डी को कैसे निकालते हैं? डी होता है, डी कब निकालना है? जब दोनों की रेडियस इक्वल हो ना, तब डी का फॉर्मूला होता है 4R² माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब जब दोनों सर्किल इक्वल हों और पास थ्रू सेंटर, मतलब ये एक सर्किल से जा रहा है, ये आपस में दूसरे सर्किल से जा रहा है, ठीक है ना, तो ये इनकी दोनों की रेडियस बराबर होगी और दोनों आपस में जाएंगे, तो इनकी जो ये ओ सी आएगी वो होगी आर के बराबर, और जो ये इनके डायरेक्ट
कोड आएगी, कॉमन कोड, वो आएगी r√3। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक बात हो गई। अभी क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी तो केवल एक ही चीज़ बच रही है, ये वाली। ठीक है, जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज में दो आपको ऐसे सर्कल दे दें जो आपस में टच कर रहे हो। देखो, ये एक बड़ा वाला सर्कल है, O2 सर्कल, जिसका O2 सेंटर है, ये एक छोटा वाला है। जब ये दो दे देना, तो इनकी जैसे ये दे लो, ये तो हो गया इसका इन सर्कल। अब इन सर्कल के ऊपर एक ऐसा सर्कल जो दो तो साइड्स को टच करें और एक इस सर्कल को टच करे। इसकी रेडियस मान लो आर है, इस बड़े वाले की कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो 1:3 होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत। ठीक है, आर तो पता ही है, a/2√3 हो गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सरकमफेरेंस जो होता है, ठीक है, इन सर्कल की वो होती है रेडियस। अगर एक तो ऊपर सर्किल हो, ऐसा ही इधर हो और ऐसा ही इधर हो, तो आर जो होती है ना, वो R1 + R2 + R3 होती है। बोले भैया कैसे? अरे देखो, मान लो ये 3 है, तो ये 1 होगी, ये भी 1 होगी और ये भी 1 होगी। इन आपस में जोड़ोगे तो 3 = 1 + 1 + 1। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत। इसी के साथ ट्राइंगल यहाँ पे सॉरी सर्किल यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आई होप इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। वैसे वो अगर फिर भी कुछ जाएगा, अभी मैं प्रैक्टिस क्लासेस की वो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें अपन कवर कर लेंगे। कोई दिक्कत समस्या परेशानी आपको होने नहीं देंगे। जैसे ही आपका सिलेक्शन पोस्ट का या फिर आंसर क्या आती है ना सिलेक्शन पोस्ट की, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे ग्रेजुएशन लेवल पे, CGL लेवल पे, 12th लेवल पे, उस पर अलग अलग बेसिस पे अपन ट्राई करेंगे कि उसके पैटर्न के अनुसार और आपको क्लासेस दे पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ तक आए हो, क्लास बढ़िया लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट अपन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। उसमें ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस एक ही क्लास में कर लेंगे। देन वी गो फॉर मेंसुरेशन 2D एंड देन 3D। ठीक है, फिर जैसे नंबर सिस्टम कर लेंगे, अलजेब्रा कर लेंगे। तो सबसे पहले एडवांस मैथ करेंगे। अब बहुत बोल रहे हैं कि भैया अर्थमेटिक करवा दो, तो अर्थमेटिक में मैं कोशिश करूँगा कि देखो, माइंड मैप्स तो बनाना मुश्किल है अर्थमेटिक, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि माइंड मैप्स बना पाऊँ अर्थमेटिक के। ठीक है, तो ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल एंड जय हिंद, जय भारत।